ओके, सो आपने पिछली क्लास में वो समझ लिया था ना कि एक डेसिमल को भिन्न में कैसे बदलते हैं? यस सर। ठीक है, तो मैं दोबारा से उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में बता दो। ठीक है, तो हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। पिछली क्लास किसी रीजन की वजह से मैं ले नहीं पाया था, तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार रिवाइज करा दो। पिछली क्लास में आपने जो भी पढ़ा होगा, जो भी मैडम ने आपको पढ़ाया होगा, उसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो डेसिमल यानी कि दशमलव हमारा टॉपिक चल रहा था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम एक भिन्न को दशमलव में बदलते हैं। सबको याद है? मैंने जो छोड़ा था आप लोगों को वो यहाँ पर छोड़ा था लास्ट क्लास में, कि एक, अगर मैं बोल दूं एक भिन्न है मेरे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक भिन्न है 5/, या 5/, की बजाय मैं लिख देता हूं 4/8। मेरे पास एक भिन्न है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसको दशमलव में बदलो, तो क्या आप बदल सकते हैं? अगर मैं कहूँ 4/8 को दशमलव में बदलो, तो क्या आप बदल सकते हो? बताओ कैसे बदलो। ये एक भिन्न है, मैंने आपको सिखाया था एक भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको 4 को 8 से भाग देना है ना? क्या करना है? इस 4 को इस 8 से भाग देना है। तो 4 को 8 से कैसे भाग दोगे? अंदर 4 बाहर 8। 4 8 से छोटा है। ये जो संख्या 4 है ये क्या है? 8 से छोटी है, इसलिए हम इसको भाग नहीं दे सकते। इसलिए मुझे अपनी तरफ से यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा, और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाई तो यहाँ पर एक दशमलव आ जाएगा, ठीक है। और फिर 8 पंजे क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.5 या 0.5। ठीक है, बताओ ये ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको, सभी को समझ में आ गए थे ना? सभी लोग बताओ, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको समझाए थे पिछली क्लास में, है ना? तो ये सबको क्लियर थे ना? क्योंकि पोल में आज हम क्वेश्चन करेंगे ऐसे। आपका पिछली क्लास में पोल में कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया था, लेकिन आज हम करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे कहूं, चलो एक क्वेश्चन करो आप लोग। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बदलना है 14/4 को दशमलव में, 14/4 को दशमलव में बदलो, तो कैसे बदलोगे? करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। 14/4 को दशमलव में बदलना है, कैसे बदलेंगे? और मैं इस बार कॉपी चेक करूंगा सभी बच्चों की। जल्दी से करें इसे अपनी कॉपी में सभी लोग। 14/4 को दशमलव में बदलना है, सभी लोग बदलिए। यस, हाँ, 14 को 4 से भाग करना और दशमलव में आंसर बताना है। सर कर दिया। हाँ, जिन्होंने कर दिया है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब मैं आपसे आपकी कॉपी चेक करने के लिए कहूंगा तब आपको कैमरा ऑन करना है। जिनका हो गया है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। सभी लोग करें जल्दी से। एक भिन्न है आपके पास 14/4, उसको मुझे दशमलव में बदलना है, सभी लोग करें। और जिन बच्चों का होता जाए वो अपने हैंड रेस करते जाना, जिससे मुझे पता चल जाए कि कितने लोगों ने कर लिया। अपने हैंड रेस करते जाना जिन लोगों का होता जाए। ओके, ठीक है, ठीक है। भारत, आप दिखाइए अपनी कॉपी, कैसे किया आपने सॉल्व? सर मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कर लीजिए। मोहित, मोहित नाथ नाम से जो स्टूडेंट हैं, प्लीज आप दिखाइए अपनी कॉपी। ओके, थोड़ा उसकी तरफ करिए जहां पर आपने भाग दिया है, वहीं पर रखिए कैमरा। ठीक है, देखो मोहित, आपकी यहाँ पर एक गलती है। जो ये आपने 0 लगाई है ना, वो आपको ऊपर नहीं लगानी होती, है ना? 14 के साथ 0 नहीं लगानी है आपको, क्योंकि वहां से हमारा तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपने 140 को 4 से भाग किया है, लेकिन मुझे तो 14 को 4 से भाग करना था,
तो जीरो आपको ऊपर नहीं लगानी है। ऊपर से मतलब है जहां पर आप भाज्य लिख रहे हो अपना, वहां ओके पर सर। जीरो मत लगाओ, ठीक है। सर 2 के बराबर में लगाना सर जीरो। यस, ठीक है, हाँ जी। चलिए, और किस किसने किया है बताओ। चलो एक बच्चे का और देख लेते हैं। हिमेश, आपने किया सॉल्व? यस सर। दिखाइए कैसे सॉल्व किया। ओके, हिमेश आपने भी वही गलती की, आपको जीरो ऊपर नहीं लगानी है, ठीक है। वैसे सही है, आपका आंसर सही है। देखो ध्यान दो सभी लोग, कुछ बच्चे जीरो ऐसे लगा दे रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पर लिखा 14 और आपने यहाँ पर लिखा 4। अगर आप यहाँ जीरो लगा दोगे, अगर आप यहाँ जीरो लगा दोगे तो इसका मतलब ये हुआ आपने 140 को 140 को 4 से भाग किया। तो यहाँ पर जीरो नहीं लगानी, ठीक है, यहाँ पर जीरो नहीं लगानी है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो ये 3 बार चला जाएगा, 4 या 12। अब 4 में से 2 गया तो 2 बचा। अब ये 2 छोटा है 4 से, 2 क्या है, छोटा है 4 से, तो हम 2 को 4 से भाग नहीं दे सकते। इसीलिए मैं क्या करूंगा, एक जीरो लगाऊंगा अपनी तरफ से। सिर्फ यहीं पर जीरो लगेगी, यहां जीरो मत लगाना, वरना गलत है अगर आप यहां पर जीरो लगा दोगे, ठीक है। जैसे ही मैंने यहां पर जीरो लगाई, यहां पर लग गया एक दशमलव। जैसे ही मैंने यहां पर एक जीरो लगाई, भागफल में लग गया एक दशमलव, और फिर क्या हुआ, 4 पंजे 20। तो मेरा आंसर सर क्या आया मैंने यहाँ नहीं पर? लगाया थी। ओके, वेरी गुड। जिन बच्चों ने नहीं लगाई, वेरी गुड। जिन्होंने लगाई है वो प्लीज ध्यान दें, यहाँ पर जीरो नहीं लगानी है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, 3.5। तो बताओ, किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर एक बार और समझा दो। एक बार और समझा देता हूँ। देखो 14 को 4 से भाग करना था, तो जब आप 14 को 4 से भाग करोगे तो ये तो 3 बार ही जाएगा। 4 तिया 12, 16 तो 14 से ज्यादा हो जाएगा, तो 12 आ गया। 4 तिया 12, और 14 में से 12 यानी 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आया, ठीक है। अब ध्यान दो, इस 2 को आप 4 से भाग नहीं कर सकते क्योंकि 2 छोटा है 4 से। तो मैंने क्या किया, 2 के आगे अपनी तरफ से एक जीरो लगा दी, और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लगाई, हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, भागफल में एक दशमलव। ये मैंने आपको पिछली से पिछली क्लास में सिखाया था। जैसे ही मैं अपनी तरफ से कोई जीरो लगाऊंगा तो मेरा भागफल में दशमलव आ जाता है। तो यहाँ पर एक दशमलव आ गया, और उसके बाद 20 कितनी बार जाएगा, 5 बार। 4 पंजे 20। तो मेरा आंसर क्या आया, 3.5 आया समझ में? बताइए। सर बताओ। मैं दिखाऊं अपनी कॉपी? यस सर। हाँ जी, दिखाइए। कौन दिखाना चाहता है अपनी कॉपी? चलिए ठीक है, आपने सॉल्व किया है ना? हाँ, वेरी गुड। ओके, हाँ इसी तरीके से सॉल्व करना है। धर्मवीर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमें सीखना है कि एक भिन्न को, सॉरी एक दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, है ना। दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। तो जैसे मेरे पास मान लो एक संख्या है 5.5, और इसको मुझे भिन्न में बदलना है, तो मैं कैसे बदलूंगा? तो आपको 2 स्टेप इसमें याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या है, पहली चीज आपको क्या करनी है, जैसे मेरे पास एक संख्या है 5.5 को भिन्न में बदलो। किसमें बदलना है, भिन्न में बदलना है। अब आप ये बताओ, मैं इसको भिन्न में कब तभी तो बदल सकता हूं जब इस दशमलव को हटाऊंगा। इस संख्या को भिन्न में तभी बदल सकता हूं जब इस दशमलव को हटाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहला काम 5.5 लिख लो, और सबसे पहला काम इस दशमलव को हटाओ। इस दशमलव को काटा हमने, जैसे ही दशमलव को काटोगे नीचे लिख दो 1। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, अपने सवाल में जाओ, अपने क्वेश्चन में जाओ, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो एक जीरो लगा दो। तो ये बन गया आपका 55/10। यहां तक समझ आया सभी को? बताओ, एक संख्या थी 5.5, उसको मुझे भिन्न में बदलना था। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, 5.5 में मैंने दशमलव को हटाया और नीचे लिख दिया 1, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, दशमलव को हटाया, नीचे लिख दिया 1। अब दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो मैंने एक जीरो लगा दी। तो ये मेरा क्या बन गया, 55/10। सबको समझ आया?
तो देखो यहाँ पर एक ये दशमलव संख्या है और इसको मैंने किस में बदल दिया है, एक भिन्न में बदल दिया है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। सिंप्लीफाई या सरल कैसे कर सकते हो, 5 से ये कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 11/2। तो 5.5 को हमने भिन्न में बदल कर क्या लिख दिया है, 11/2। ठीक है, आया सबको समझ में कैसे मुझे बदलना है? तो आप लोग मुझे बदल कर दिखाएंगे। फिर आपको बदलना है 4.5 को भिन्न में, 4.5 को भिन्न में बदलो। सभी लोग करें अपनी कॉपी में, 4.5 को भिन्न में बदलो। सभी लोग अपनी कॉपी में करें जल्दी से। हाँ जी, सरल जरूर करना, उसको भिन्न को सरल करके लिखना। चार दशमलव पांच को भिन्न में बदलना है। सभी लोग बदलिए। कैसे बदलेंगे इसको भिन्न में? 45/10। तो 45/10 को हम थोड़ा सरल कर सकते हैं ना, इसको ध्यान दो। सर हो गया। दिखाइए अपनी कॉपी, क्या आंसर आया आपका? आपने इसको किससे काटा है, 45 और 10 को? 45 और 10 को किससे काटेंगे हम, बताओ? 45 और 10 किसके पहाड़े में आते हैं, 5 के पहाड़े में आते हैं ना। तो 5 दूनी 10 होगा और 5 निम 45 होगा। हाँ जी हिमेश, आप दिखाइए आपने कैसे सॉल्व किया। हिमेश, सर मैं दिखाऊं? हाँ 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हिमेश के बाद आप दिखा देना। हिमेश, आपने 5 दूनी 10 किया, 45 कितनी बार जाएगा 5 से? 9 बार जाएगा ना। 5 निम 45 होते हैं। यस सर, कर दिया ठीक। ठीक है, ठीक है। कुलदीप पवार नाम से जो स्टूडेंट हैं जो बोल रहे थे दिखाने के लिए, आप दिखाइए अपनी कॉपी। मोहित नाथ नाम से जो स्टूडेंट है, आपने किया? देखो सभी लोग ध्यान दो, पहला काम आपको क्या करना है, दशमलव को हटाना है। इस दशमलव को हटाना है। तो 4.5 में मैं जब दशमलव को हटाऊंगा, दशमलव को जैसे ही मैंने हटाया, नीचे लिख दो 1। सबसे पहला काम, दशमलव हटाओ और नीचे लिख दो 1। अब दशमलव के बाद अंक कितने हैं? दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक 0 यहां पर लगा दो। तो आपका ये क्या बन गया है, 45/10। और 45 और 10 किसके पहाड़े में आते हैं, 5 के पहाड़े में। 5 तो के। 5 दूनी 10 और 5 निम 45, तो हमारा आंसर क्या आया, 9/2। तो ये एक दशमलव संख्या थी, इसको हमने भिन्न में बदल कर क्या कर दिया है, 9/2। आया सबको समझ में कैसे हमें एक दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना है, बताओ जल्दी से तो ये बताओ। मेरा आंसर आया है। जी क्या बोल रहे हो? सर ये भी ये जो आपने करवाया सर, ये आंसर मेरा आ रहा है। हाँ, जिनका आंसर 9/2 है उनका आंसर सही है। अगर किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज पूछ लो, पोल में क्वेश्चन करेंगे, वहां पर जाने से पहले मैं चाहता हूं आप सभी लोग अच्छे से सीख लें, जिससे वहां पर आपकी गलती ना हो। अगर किसी को पूछना है तो प्लीज पूछ लो, कैसे हम एक दशमलव संख्या को भिन्न में बदलते हैं। सबको क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और कर लो। तो इस क्वेश्चन में आपको 5.8 को भिन्न में बदलना, 5.8 को भिन्न में बदलो। इसको सभी लोग सही करना, करिए, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन आपको खुद से करा दिए हैं अच्छे से। क्या आंसर आएगा इसका? सर हाँ जी, जब हम इन दोनों को दशमलव हटाते हैं, उसके बाद एक ही पहाड़े से काटना उनको। हाँ वही, तभी तो काटते हैं उनको। अगर एक पहाड़े से कट रहे हैं तभी काटना है।
अगर नहीं कटे तो सर? अगर नहीं कट रहे तो वहीं छोड़ दो, वही आपका आंसर होगा। ठीक है सरल सर। सरल करने का मतलब, एक भिन्न को सरल करने का मतलब ये होता है कि आपके जो अंश और हर हैं दोनों किसी एक संख्या से कट रहे हैं, किसी एक पहाड़े में आए हैं, तभी उसको काटो। अगर नहीं आ रहे तो वहीं छोड़ दो, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं 7/3, जैसे मैं लिखूं 7/3, तो 7 और 3 किसी एक पहाड़े में नहीं आते, तो इसको आप यहीं छोड़ दो। अगर मैं लिखूं 10/12, अब 10 और 12 दोनों दो के पहाड़े में आते हैं, तो 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, इस तरीके से। ठीक है, अब आप लोग आंसर दे रहे हो 58/10। अब 58 और 10 किसके पहाड़े में आते हैं? दो के पहाड़े में आते हैं। देखो, पहले आप लोग अपनी कॉपी दिखाओ, किस किसने किया है। इस बार अपनी कॉपी दिखाएंगे सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं। ओके, देखो 58/10 आपका सही आंसर है, लेकिन वो सर कट एक सकता बार है 2 से। वापस समझा दो। हाँ, समझा रहा हूँ। देखो, आपको क्या करना है, पहला स्टेप, दशमलव को हटा दो। दशमलव को हटा दो, जैसे ही दशमलव को हटाओगे नीचे लिख दो 1। दशमलव को हटा के नीचे लिख दो 1। अब दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है, तो एक जीरो लगा दो। तो ये आपका क्या बन गया? 58/10। अब ये 58 और 10 दोनों 2 से कट जाएंगे, काट के देख लो। 2 पंजे 10, सर और 58 को जब आप, हाँ बोलिए। सर मेरा 28/5 आया आंसर। 28/5 नहीं आएगा, 58 को आप 2 से भाग करके देखो क्या आएगा। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर 8 आया, और 2 निम 18, 29/5 आएगा। तो ये 2 से कट जाएगा 29 बार। तो आपका आंसर क्या आएगा? 29/5। सर मेरा सही है। ठीक है, बताओ, अब सबको समझ में आ गया है ना कैसे करना है? सर मेरा भी ठीक है। ओके, वेरी गुड, जिन बच्चों का ठीक है। सर इसका मतलब 2 का पहाड़ा कहीं तक भी ले जा सकते हैं हम, दो दो देखो, दो दो, दो मैंने ऐसे। आपको, हाँ मैंने आपको बताया था, मैंने आपको जब विभाज्यता के नियम पढ़ाए थे, मैंने कहा था अगर किसी संख्या के अंत में 2 4 6 8 या 0 आए, वो 2 से कट जाता है। तेरी क्लास कौन है में भाई ये? कौन है भाई ये? वो कौन सर चिल्ला रहा है? पायल। सर कुलदीप। देखिए, प्लीज, वैसे ही आज आपकी क्लास बहुत लेट स्टार्ट हुई है ना? तो आप प्लीज क्लास में बीच में ऐसे माइक ऑन करके ऐसे ना करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सॉरी सर। ठीक है, चलिए। तो यस, मैंने आपको बताया था कि जिन संख्याओं के अंदर में 2 4 6 8 0 आते हैं वो 2 से कट जाते हैं, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पर देखो 58 और 10, आपको पता कैसे लगाना है कि वो किससे कटेगा? आप लास्ट वाले अंक देखो, 8 और 0। जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 ये सब आता है, वो 2 से भाग हो जाता है। तो यहाँ पर 10 भी 2 से भाग हो जाएगा और 58 भी भाग हो जाएगा। ये सब चीजें आपको आएगी प्रैक्टिस करने से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको देखकर पता चल जाएगा कि ये किससे कटेगा। कटने का मतलब ये है कि भाग हो जाएंगे ये। 10 2 से भाग हो जाएगा 5 बार, और 58 को जब आप 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा? सॉरी, 29। 2 दूनी 4, 18 और 2 निम 18, तो क्या आया? 29। तो इसको काट के यहाँ पर आ गया 29। ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया? 29/5। तो इस तरीके से आपको काटना होता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, इसको आपको भिन्न रूप में बदलना है। सभी लोग करें जल्दी से, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। जल्दी कर दो इस क्वेश्चन को, आसान सा क्वेश्चन है। 3.275 को भिन्न में बदलना है। सभी लोग करिए इसको। 3.275 को भिन्न में बदलना है। सभी लोग करें जल्दी से। इतना सन्नाटा क्यों है? मेरी आवाज आ रही है ना सभी को?
सभी को आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। ठीक, चलिए करिए इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? जैसे पिछले किए ऐसे ही करो। सबसे पहले दशमलव हटाओगे, नीचे एक लिख दो। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक है, तो नीचे 3 जीरो लगा दो, है ना? यही तो करना होगा। 3.275 है, इसको भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहला काम, दशमलव को हटाओ। तो जैसे ही दशमलव हटाओगे नीचे एक लिख दो। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, तो 3 जीरो आ जाएगी, 1 2 3। तो ये क्या आएगा हमारा? 3275/1000। ठीक है, इसको आप सरल कर सकते हो, 5 से भाग कर सकते हो। ठीक है, सर हो जब आप गया। ओके, यहां छोड़ दो चलो, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। कर भी सकते हो, चलो करके दिखा देता हूं आपको। 5 से कैसे कटेगा ये? 5 दूनी 10 और 2 जीरो ऐसे की ऐसे ही। ये 5 से कैसे कटेगा? 5 6 30, यहाँ पर बचा 2, 2 के साथ 7 आया, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। फिर 5 से कटेगा ये, 5 चौक 20, ये जीरो ऐसे की ऐसे। ये 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5। तो आपका आंसर क्या आएगा? सर मेरा भी 131 यही है। 40। यस, वेरी गुड भरत। ठीक है, बताओ सबको समझ आ गया है? बताइए यस सर। सभी लोग चैट बॉक्स में बताओ अगर सबको क्लियर है। तो फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे, सभी को पोल में आंसर करना। सर कर दो स्टार्ट। सर एक बार दोबारा समझा दो। देखो सर यही क्वेश्चन समझा दो। देखो, आपको करना क्या होता है, जैसे ये दशमलव संख्या है एक, इसको मुझे भिन्न में बदलना है। ये एक दशमलव संख्या है, इसको मुझे किसमें बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले दशमलव को हटाऊंगा। दशमलव को मैं जैसे ही हटाऊंगा, दशमलव को काट दो और बटे में लिख दो 1। दशमलव को हटा दो और बटे में लिख दो 1। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, 3 अंक हैं, तो नीचे 3 जीरो लगा दो, 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? 3275/1000। ठीक है, इसको आप चाहे यहीं छोड़ दो या इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आया समझ में? आप बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो इस तरीके से हमने इसको बदला भिन्न में। अब बात करते हैं कि यदि हर में 10 100 1000 ये संख्याएं हो तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, आपको इनको कैसे सॉल्व करना है। अगर हर में क्या हो, 10 100 1000 इस तरीके की संख्या हो, मतलब एक जीरो उसके साथ एक या दो जीरो उसके साथ एक, तो आपको क्या करना होता है, जैसे यहां पर मैंने कहा 305/100 को सॉल्व करो, भाग करके बताओ क्या आंसर आएगा। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे? आप नीचे देखो कितने जीरो है, नीचे 2 जीरो है, 1 2, तो ऊपर 2 अंकों के आगे दशमलव लगा दो। नीचे कितनी जीरो है? 2 जीरो है, तो ऊपर भी क्या कर दो, 2 अंकों के आगे दशमलव लगा दो। तो मैंने पहले लिख दिया 305। अब 2 अंक मुझे गिनने हैं, मैं वो कहां से गिनूंगा? इकाई से। तो 1 2, तो मैंने 2 अंकों के आगे यहां पर दशमलव लगा दिया, तो ये क्या बन गया? 3.05। ठीक है, इसी तरीके से मान लो अगर ये होता 305/1000, तो आप क्या करते? अब नीचे कितनी जीरो आ गई? 3 जीरो आ गई। नीचे कितनी जीरो है? 3 जीरो है, तो आपको ऊपर 3 अंकों से पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। तो आप पहले तो 305 ऐसे ही लिख लो, अब 3 अंक गिन लो, 1 2 3, तो इसके आगे आ गया यहाँ पर दशमलव, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.305। ठीक है, समझ आया कैसे? अगर हमारा हर में 100 है, 1000 है या 10 है, तो कैसे सॉल्व करना? हाँ बताइए। यस सर। अगर मान लो 10 होता है, यहाँ पर 305/10 होता, तो नीचे अब कितनी जीरो है? 1 जीरो है, तो ऊपर क्या करेंगे हम? एक अंक के आगे, यानी इकाई से गिनना शुरू करेंगे, एक अंक के आगे दशमलव लगा देंगे, तो ये क्या बन गया? 30.5। तो जितनी नीचे जीरो है, ऊपर उतने ही अंकों के आगे दशमलव लगा दो, अगर नीचे 100 1000 10 इस तरीके की संख्याएं हैं। तो ये बताओ, ये पॉइंट सबको क्लियर है? सबको समझ आ गया है? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। बताओ, आगे चले अगर सबको समझ आ गया है तो। सर
रियानु का मरता है पापा बुलाई पापा ने दे ठीक है, दिए। प्लीज सभी लोग अपना माइक बंद रखें। अब थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दशमलव के दाहिनी ओर के अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, चाहे उसमें शून्य भी क्यों ना हो। और ये पॉइंट में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर दशमलव भाग के अंत में शून्य हो तो उसका मान नहीं बदलता। यानी मैं 2 को क्या लिख सकता हूं, 2.00 लिख सकता हूं। यानी मैं 2.45 को क्या लिख सकता हूं, 2.4500, कितनी जीरो लगा दो। यानी अगर किसी संख्या के अंत में आप जीरो लगा दो, अगर उसमें दशमलव है और उसके अंत में आप जीरो लगा दो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या वही रहेगी बिना जीरो की जो थी। यानी 2.45 को मैं 2.4500 भी लिख सकता हूं, 2 को मैं 2.00 भी लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैं कहूं 10.5, अगर मैं कहूं 10.5, तो इस 10.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10.50 भी लिख सकता हूं। यानी अगर किसी दशमलव संख्या के अंत में मैं जीरो लगा दूं तो उस संख्या पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को, बताओ। यस सर। और दूसरा पॉइंट ये है कि दशमलव भाग का मान सदैव 1 से कम होता है। इसको थोड़ा समझते हैं। अगर मैं कहूं आपसे 10.50, तो इसका दशमलव भाग क्या है, इसका दशमलव भाग क्या है, दशमलव भाग है इसका 0.50। अगर मैं एक संख्या लिख दूं 6.5, इसका दशमलव भाग क्या है, 0.5। अगर मैं लिख दूं 7.43, इसका दशमलव भाग क्या है, 0.43। तो हमारे पास अगर कोई संख्या है, हाँ इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे, बस इस चीज को और समझ लो, बस इस चीज को और समझ लो, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं तो फिर पोल में गलत कर दो। तो हमारे पास जो दशमलव वाले भाग हैं वो सदैव क्या होते हैं, 1 से छोटे होते हैं, 1 से कम होते हैं। अब देख लो, 0.50 भी 1 से कम है, 0.5 भी 1 से कम है, 0.43 भी 1 से कम है। यानी दुनिया की कोई भी दशमलव वाली संख्या हो, उसका जो दशमलव भाग होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। ये इस पॉइंट में किसी को डाउट हो तो पूछ लो। आप कोई भी दशमलव संख्या ले लो, उसके दशमलव भाग को जब आप देखोगे वो हमेशा 1 से कम होगा। ठीक है, क्योंकि 0.5, 0.43, 0.50 ये 1 से कम है ना, है कि नहीं। देवा कश्यप प्लीज माइक ऑफ कर लो। थैंक यू। तो ये पॉइंट सबको क्लियर है। चलिए, तो पोल के क्वेश्चंस की तरफ अब बढ़ लेते हैं। तो पोल के क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको मैंने रिवाइज कराया था कि कैसे हम एक भिन्न को दशमलव में बदलते हैं, कैसे हम एक भिन्न को दशमलव में बदलते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, 17/20 को दशमलव रूप में लिखना। 17/20 यानी 17 को 20 से भाग दो और बताओ क्या आंसर आएगा, और पोल में आंसर करना है सब, सभी लोग पोल में आंसर करें। 17/20 को दशमलव रूप में लिखना है। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी बच्चे पोल में आंसर करें इस क्वेश्चन का। सभी लोग करें।
हाँ जी, कैसे भाग करेंगे 17 को 20 से? सर कर दिया। सर कर दिया। बाकी लोगों को भी करने दीजिए। सर सॉरी। बहुत आसान था। हाँ जी, आधे लोगों का आंसर आ चुका है। सभी लोग पोल में आंसर करें। पिछली क्लास में तो आपका पोल में कोई क्वेश्चन हुआ नहीं था, तो इसलिए मैं नाम भी नहीं ले सकता आज। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके नाम सर जरूर एक लूंगा। क्वेश्चन क्या था बस। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, जल्दी करें, जो लोग बच गए हैं आपके पास 30 सेकंड और हैं, जल्दी करिए। सत्रह को 20 से भाग करना है। आखिरी 10 सेकंड। 4-5 लोग बच गए हैं, जल्दी आंसर करें। सर 15 सेकंड रुक जाओ। ठीक है, 15 सेकंड। करिए सभी लोग। यस, 10 सेकंड और। चलो लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो देखो मैंने आपको बताया था कैसे भाग करना होता है, क्योंकि कुछ बच्चों ने गलत किया है अभी भी। 17 को 20 से भाग करना है, तो सबसे पहले ये देखो कि जो अंदर संख्या लिखी है वो छोटी है। जो अंदर संख्या लिखी है वो 20 से छोटी है। ये हम देख पा रहे हैं सभी लोग? बताओ, आप लोग देख पा रहे हो ये चीज कि जो 17 है वो 20 से छोटा है, तो मैं इसको भाग नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ से एक जीरो लगा दूंगा यहां पर, और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लगाई, यहां पर आ जाएगा एक दशमलव। बात समझ में आई? जैसे ही मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर जीरो लगाई, यहाँ पर आ गया दशमलव। अब मैं इसको भाग कर सकता हूँ। तो 20 अट्ठे कितना हुआ? 160। यहाँ पर बचा जीरो, 7 में से 6 गया 1। अब दोबारा 10 20 से भाग नहीं हो सकता, तो अब मैं अपनी तरफ से एक और जीरो लगा लूंगा, और 20 पंजे कितना हो गया? 100। तो मेरा आंसर क्या आया? क्या आया मेरा आंसर? 0.85, यानी ऑप्शन सी। सर मेरा भी ये आंसर आया था। हाँ, जिन बच्चों का सी आंसर आया है उनका आंसर सही है। मेरा भी यही आंसर है सर। ओके बच्चों, प्लीज अपना माइक अभी बंद रखो। मैंने देख लिया था, काफी लोगों का सही था, कुछ का गलत था। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें फिर। यस सर। चलो, इस क्वेश्चन में आपको एक दशमलव संख्या दी जाएगी, उसको भिन्न में बदलना है। पहले बताओ, सबको याद है कैसे बदलते थे दशमलव को भिन्न में? यस सर। सभी लोग बताओ। सर एक क्वेश्चन समझा दो। एक क्वेश्चन समझा दूं। देखो, मैंने आपको बताया था, अगर मैं एक संख्या दे दूं आपको 4.5 को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो, तो मैंने आपको बताया था कैसे बदलते थे। सबसे पहले इस दशमलव को हटाओ। सबसे पहले क्या करो, इस दशमलव को हटाओ। जैसे ही आप दशमलव को हटाओगे, जैसे ही आप दशमलव को हटाओगे, नीचे लिख दो 1। अब दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है, तो एक जीरो आ जाएगी। तो ये मेरा क्या बन गया? 45/10। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूं? 5 से भाग दे सकता हूं, 5 से काट सकता हूं। तो 5 दूनी 10 और 5 निम 45। तो मेरा आंसर क्या आया? 9/2। तो ये एक दशमलव संख्या थी 4.5, इसको मैंने सर भिन्न में ये बदल तो दिया। आपके हैं। उसको सर मैंने हाँ भिन्न में मैंने बदल दिया 9/2 में। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको करना है। 6.8 को आपको भिन्न में बदलना है।
और सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें कि इसको सरल करके करना, नहीं तो आपका ऑप्शन मैच नहीं होगा। 6.8 को भिन्न में बदलना है। सरल करना मैंने आपको सिखाया था कि दोनों संख्याएं किसी एक पहाड़े में आ जाए, उसको हम कहते हैं सरल करना। करिए सभी लोग जल्दी से। सर कर दिया। ओके, बाकी लोग भी करिए, जिनका हो गया थोड़ा वेट कर लो। सर बहुत आसान है। सर कर दिया। ओके आई हैव डन सर। ओके, वेरी गुड। करिए सभी लोग जल्दी से, जो लोग बच गए हैं, कुछ बच्चों ने कर दिया है। अच्छा, तो जिनका हो गया वो मुझे ये बता दो, पिछली क्लास में आपको होमवर्क में कौन सी एक्सरसाइज दी गई थी? 20 पॉइंट एक और 2। ओके ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम सर। चलिए ठीक है, जो लोग बच गए हैं जल्दी से करें। अभी सर सॉरी सर, आज मैं लेट ज्वाइन आया। हाँ कोई बात नहीं, अभी अभी 7 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी करें। सर वैसे प्रॉब्लम क्या थी, फिर आज ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रही थी? वो लिंक में प्रॉब्लम थी कुछ, उस वजह से नहीं हो पाया। सर चले, कर लिया सभी ने? अभी भी 4 लोगों का आंसर आना बाकी है। हाँ जी, 6.8 एक संख्या है, उसको भिन्न में बदलना है, जल्दी बदलो। आखिरी 10 सेकंड है 4 लोगों के पास जो बच गए हैं। सर कॉपी दिखाऊं मैं? नहीं नहीं, अभी कोई कॉपी नहीं दिखाएगा। वो सर मेरे वो क्वेश्चन वो मिस हो गए, पापा पापा वो अर्जेंट अर्जेंट फोन करना था किसी के पास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को कर लो। चलो लास्ट 5 सेकंड्स। 5 कर दिया 4 सर। 3 2 1। ओके मैंने कर दिया। ठीक है, तो इसमें हमें 6.8 को भिन्न रूप में लिखना था। ठीक है, हमारे पास जो संख्या दी हुई है, जो नंबर दिया हुआ है, वो दिया है 6.8 यानी मैसेज बॉक्स सॉल्व कर दो। 6.8। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है, मैंने बताया था पहला स्टेप, सबसे पहले इस दशमलव को हटाओ और नीचे लिखो 1। सर अब हाँ बताइए। सर मैसेज बॉक्स सॉल्व कर दो। अच्छा 1 मिनट, वो मैं कर देता हूँ। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था, अब तो मैंने कर दिया पॉल बंद। मैंने बताया था कि दशमलव को काटो और नीचे 1 लिख दो। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं? दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो नीचे एक 0 आ जाएगी। तो ये क्या बन गया मेरा? 68/10। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं? 2 से काट सकता हूं, इसको मैं 2 से काट सकता हूं ना। तो 2 पंजे 10, और जब 68 को आप 2 से काटोगे तो आएगा 34। तो आपका आंसर क्या आया? 34/5। यानी सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। बताओ, सबको क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है, चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इससे आगे, जो है ऑपरेशंस ऑन डेसिमल। ठीक है, सर 10-20 मिनट और ले लो सर, क्लास में अरे ज्वाइन करी 10-20 मिनट नहीं ले सकता, अब अगली क्लास शुरू है ना। ठीक है, तो ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में आपको क्या कौन सी एक्सरसाइज दी गई थी, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, चलिए।